वेलकम टू सैबट ऑन डिमांड चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है SNMP प्रोटोकॉल। SNMP से बनता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने समझना है कि ये प्रोटोकॉल क्या है, किस तरीके से काम करता है। नेटवर्क को मैनेजमेंट करना नेटवर्किंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पूरी वीडियो को इसको देखें मैनेजमेंट को, ताकि इस प्रोटोकॉल को समझ सके। ये जो प्रोटोकॉल है इसको इसलिए बनाया गया है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपनी तमाम डिवाइसेस को एक जगह पर मैनेज कर सके। हमारे राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, नेटवर्किंग के अंदर सर्वर्स होते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट है, फायरवॉल्स हैं। तो उनको हम एक एक अलग अलग जाके मैनेज नहीं कर सकते। अब 50, 60, 100 स्विचेस हैं एक बहुत बड़े नेटवर्क में, ये 200 स्विचेस हैं। तो हम उसको मैनेज करना एक चाहते हैं कि एक जगह पर हम उसको मैनेज कर सके। तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल होता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जो IP नेटवर्क और उनकी नोड्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक SNMP मैनेजर होता है जो तमाम इंफॉर्मेशन तमाम डिवाइसेस से उसको हासिल करता है और हमें उसके बारे में बताता है। इंटरफेस अप है, डाउन है, कितनी बैंडविड्थ जो है उस पर जा रही है, कितनी पोर्ट्स ऑन है, कितनी पोर्ट्स ऑफ हैं, क्या एरर्स है, क्या परफॉर्मेंस है ये। और SNMP एजेंट्स जो होता है वो मैनेज नोड है, उसमें राउटर की इंटरफेस है, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, सर्वर्स हैं और एक डाटाबेस होती है जिसको कहा जाता है MIB, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। तो ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, कैसे इसको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है। और ये जो प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक TCP और एक UDP। ये जो प्रोटोकॉल है SNMP, ये UDP 161 और 162 पोर्ट इस्तेमाल करता है, ताकि अगर कहीं फायरवॉल्स में ब्लॉक हो तो आप इसको UDP पोर्ट को अलाउ करा सकें प्रोटोकॉल को। तो ये डायग्राम है, राउटर स्विच और फायरवॉल लगी हुई है। अब राउटर जो है वो भी SNMP मैनेज नोड है, SNMP एजेंट है, स्विच है वो भी मैनेज नोड है, SNMP एजेंट, और जो फायरवॉल है वो भी SNMP एजेंट मैनेज नोड है। ये एक ट्रैप मैसेज होता है जो भेजता है मैनेजर को, ठीक है। मैनेजर गेट और सेट जो है वो भेज रहा होता है और डेटाबेस के साथ हो रहा होता है, बता रहा होता है वहाँ से। यानी मिसाल के तौर पे उसने एक राउटर की इंटरफेस का स्टेटस लेना है कि वो अप है कि डाउन है, तो वो वहाँ से उससे गेट से इंफॉर्मेशन लेगा और जितनी इंफॉर्मेशन होगी राउटर वो SNMP एजेंट जो होगा वो ट्रैप के ज़रिए से मैनेजर को वो इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। तो ये है इसका आर्किटेक्चर। अब इसका ऑपरेशन देख लेते हैं कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता है और किस तरह जो उसकी डेटाबेस है MIB कहलाता है उसका किस तरीके से उससे वैल्यू रिट्रीव कराता है। पहली है रिक्वेस्ट की कि रिट्रीव वैल्यू फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल, कोई ख़ास वेरिएबल है कि इंटरफेस अप है डाउन है, उससे रिट्रीव करवाता है। गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, रिट्रीव वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल विदन टेबल, जो डेटाबेस का टेबल है उससे कोई रिट्रीव करवा रहा होता है और उसको एग्जैक्ट नेम का नहीं पता होता, वो सर्च करवाता है और उससे वहाँ से टेबल से वो चीज़ ले आता है। गेट बल्क रिक्वेस्ट, एक लार्ज ब्लॉक ऑफ डाटा मल्टीपल रो जो है वो टेबल से लेकर आता है। ये सिर्फ SNMP वर्जन 2 और उसके बाद में काम करता है। गेट रिस्पॉन्स, रिप्लाई टू गेट रिक्वेस्ट, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट और सेट रिक्वेस्ट सेंड बाय NMS। सेट रिक्वेस्ट स्टोर वैल्यू इन स्पेसिफिक वेरिएबल। अब इसका जो ऑपरेशन है वो क्या है, गेट एन MIB वेरिएबल। SNMP एजेंट परफॉर्म दिस फंक्शंस, परफॉर्म करता है रिस्पॉन्स में गेट रिक्वेस्ट PDU फ्रॉम नेटवर्क मैनेजर। एजेंट रिट्रीव द वैल्यू ऑफ रिक्वेस्टेड MIB वेरिएबल एंड रिस्पॉन्ड टू नेटवर्क मैनेजर विद दैट वैल्यू। ठीक है, वो वहाँ से एजेंट जो है राउटर वो डेटाबेस से उठाता है। ये राउटर की जो है वो डेटाबेस है, ये राउटर की डेटाबेस है, इससे वो वैल्यू जो है राउटर लेता है और इस मैनेजर को जो है वो सेंड कर देता है। और ये गेट के ज़रिए मैनेजर जो है वो इस राउटर को इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। इसी तरह SNMP एजेंट परफॉर्म फंक्शन टू रिस्पॉन्स द रिक्वेस्ट PDU फ्रॉम नेटवर्क मैनेजर। SNMP एजेंट चेंज द वैल्यू ऑफ MIB वेरिएबल टू वैल्यू स्पेसिफाइड बाय नेटवर्क मैनेजर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैनेजर कहता है कि जी मैं चेक करना चाहता हूँ इस MIB वेरिएबल में कि ये जो गीगाबिट इंटरफेस है ये अप है या डाउन है। तो वो यहाँ से ये SNMP गेट की जो है वो रिक्वेस्ट जाएगी राउटर के मैनेजर से राउटर की तरफ और राउटर उसको रिस्पॉन्ड करेगा डेटाबेस में से देख के कि इंटरफेस अप है कि डाउन है। इसी तरीके से ट्रैप एक अनसोलिसिटेटेड मैसेज है जो SNMP मैनेजर को अलर्ट करता है। देखिए ये राउटर जो है वो ट्रैप भेज रहा है
कि मेरी जो गीगाबिट 0/0 की इंटरफेस है वो डाउन हो चुकी है, और मैनेजर जो है वो उसको पता चल जाता है कि राउटर की इंटरफेस जो है वो डाउन है, और सॉफ्टवेयर उसके बारे में बता सकता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके 3 वर्जन होते हैं SNMP के, वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। एज अ नेटवर्क एक्सपर्ट, एज अ साइबर सिक्योरिटी, आपको पता होना चाहिए कि 1 और 2 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्जन 3 ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि वो इंक्रिप्शन को इस्तेमाल कर रहा है, 3DS AES इंक्रिप्शन का इस्तेमाल है, और वो RFC 3410 और 3415 के अंदर जो है वो मौजूद है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एजेंट से मैनेजर के दरमियान वो सिक्योर होगी। अब दो जो SNMP वर्जन 1 और 2 है वो कम्युनिटी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ताकि अपनी डेटाबेस को जो है वो एक्सेस करने के लिए। दो टाइप के स्ट्रिंग होते हैं, एक रीड ओनली और एक रीड राइट। ऑफ कोर्स रीड ओनली में सिर्फ डेटाबेस से रीड किया जाता है, और रीड राइट के अंदर रीड भी किया जाता है डेटाबेस में, और राइट भी किया जा सकता है डेटाबेस के अंदर। अब आता है MIP ऑब्जेक्ट आईडी, यानी अब जो डेटाबेस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो स्पेसिफिक उसकी ऑब्जेक्ट आईडी होगी सिस्को के अंदर, और अपनी जो है वो ट्री के अंदर उन वेरिएबल को स्पेसिफिक OID स्पेसिफिक दी जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लें ये ट्री है, और स्पेसिफिक OID जो है वो इसको दी गई है, सिस्को का 9 है, एंटरप्राइज 1 है, प्राइवेट 4 है, इंटरनेट 1 है, DoD 6, ORG 3, ISO 1, और यहाँ पे सिस्को मैनेजमेंट जो है वो 9, फ्लैश ग्रुप 10, लोकल वेरिएबल 2, इंटरफेस ग्रुप 2, ये OID है यूनिक किस्म की जो उसकी डेटाबेस में मौजूद है। SNMP कैन बी यूज टू ऑब्जर्व CPU यूटिलाइजेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम पोलिंग डिवाइसेस। अब ये जो है वो SNMP यूज़ कर रहा होता है CPU की यूटिलाइजेशन के बाद। CPU स्टैटिक कैन देन कंपाइल ऑन NMS एंड ग्राफ दिस क्रिएट अ बेसलाइन फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और SNMP जो है वो रिपोर्ट कर रहा होता है, देख रहा होता है किस तरीके से उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो ली जाती है, ठीक है, और देखा जाता है कि CPU कितना बिजी है राउटर के ऊपर, उसकी क्या वैल्यू है। अब यहाँ पे देख लें, ये वर्जन बताएगा कि वर्जन आप 3 यूज़ कर रहे हैं SNMP का, या 1 यूज़ कर रहे हैं, या 2, यहाँ पे ये 2 यूज़ कर रहा है। ये कम्युनिटी स्ट्रिंग है, ये IP एड्रेसेस हैं, ये इसका OID नंबर है स्पेसिफिक, और ये जो है ऑब्टेन CPU वैल्यू है जो वो लेकर आया कि CPU बिजी है या CPU ज़्यादा फ्री है। इसी तरीके से सिस्को की वेबसाइट पे जाएं तो SNMP ऑब्जेक्ट नेविगेटर है, यहाँ से आप उसकी MIB के अंदर किसी किस्म के ऑब्जेक्ट को OID के थ्रू नेविगेट कर सकते हैं, और इसकी वेबसाइट पे www.cisco.com पर ये आपको अवेलेबल है। तो ये था हमारा SNMP। उम्मीद है कि आपको इस SNMP का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब जितने भी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल हैं वो सारे के सारे SNMP को यूज़ करते हैं। आपको पता हो कि 1 है, 2 है या 3 है, किस किस्म के यूज़ कर रहे हैं। अब हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं कि नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ सर्च कराता हूँ गूगल में नेटवर्क मॉनिटर टूल्स, तो बहुत सारे टूल्स हैं, ये ओपन सोर्स हैं, नेगियस, OP मैनेजर है, लॉजिक मॉनिटर है, जेबिक्स है, सोलरविंड बहुत मशहूर कंपनी है, व्हाट्सएप गोल्ड है, निंजा 1 है, और ये PRTG भी एक बहुत मशहूर कंपनी है, कॉस्ट भी है इनकी। और सबसे पहले हम ये मैनेज इंजन OP मैनेजर को ओपन कर लेते हैं, फिर नेटवर्क टूल्स और उनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। सोलरविंड बहुत मशहूर कंपनी है, इसके भी नेटवर्क मैनेजमेंट के टूल हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 नेटवर्क मैनेजमेंट टूल, उनको भी हम देखते हैं। और यहाँ पर 28 बेस्ट नेटवर्किंग टूल कौन कौन से, इसको भी देखते हैं। तो ये सबसे पहला नेटवर्क है मैनेज इंजन OP मैनेजर। तो इसमें देख लें ये SNMP प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, और यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल मौजूद है, और रिक्वायरमेंट्स भी मौजूद है, और ऑफ कोर्स ये इसके प्राइसेस भी होती हैं। और यहाँ पे हम इसकी पूरी डिटेल्स है, यहाँ पे ये देखें इस किस्म का डैशबोर्ड होगा, और यहाँ से ये पूरी डिटेल हमारी नेटवर्क की बताएगा कौन सा इंटरफेस डाउन है, कौन सा नहीं है, कौन सा CPU यूटिलाइज है, सर्वर की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी ऑप्टिमाइजेशंस क्या है। यहाँ पे स्विच और राउटर को मॉनिटर कर सकते हैं, ये देखें डैशबोर्ड के अंदर नेटवर्क इंटरफेस मॉनिटर कर सकते हैं, वायरलेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बैंडविड्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, VPN को मॉनिटर कर सकते हैं इसके अंदर, और हाइब्रिड एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, क्लाउड को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, नेटवर्क के अंदर आपके पास होनी चाहिए। और अगला जो है वो सोलरविंड का है, नेटवर्क मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। एज अ फ्री ट्रायल के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कुछ प्राइसिंग भी है, पे भी है, रिसोर्सेज भी हैं।
और उसके कुछ की फीचर्स भी हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस के, और प्रोटोकॉल्स वगैरह के डायग्राम्स के साथ आपको शुरू होगा। ट्रायल के साथ यूज़ कर सकते हैं आप, नेटवर्क डिवाइसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, इंटरफेसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैपिंग टूल्स मौजूद हैं आपके पास। नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स के ऊपर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। टॉप 10 नेटवर्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग टूल इन 2022। अभी तो 2024 चल रहा है, लेकिन देखते हैं 2022 के अंदर क्या है, और कौन कौन से ओपन सोर्स के नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल को भी देखना चाहिए। और डैशबोर्ड के अंदर हमें मल्टीपल यूज़र इंटरफेसेस हैं, और यहाँ पे 2022 के अंदर वो बताता है ओविक के नाम से है पहला, और दूसरा है डोमोटोस के नाम से है, और इसके अलावा इंटुइटी के नाम से है, और मैनेज ओपी इंजन अभी हमने इसको देखा। पीआरटीजी एक बहुत मशहूर है नेटवर्क मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर, बड़ा मशहूर टूल है, पैसलर्स के ऑफर करता है, और बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको इसकी साइट को भी ओपन करवाता हूँ, लेकिन बहुत बेहतरीन टूल है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली टूल दे रहा है। ये देखें, और यहाँ से इसको ये सेकंड पे है, ये नेगियस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा कॉस्ट की वजह से ओपन सोर्स की तरफ भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि ओपन सोर्स जो है वो क्या ऑफ़र कर रहा है। ये है पेसलर मॉनिटरिंग टूल, तो पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इसकी। ठीक है, ये होस्टेड मॉनिटर्स, नेटवर्क मॉनिटर, इंटरप्राइज मॉनिटर तीनों अवेलेबल हैं, इंतहाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, स्मॉल के लिए भी, और ये मिड साइज़ के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बहुत कॉस्टली है। तो बाज़ दफ़ा ओपन सोर्स की तरफ भी जाना चाहिए। अब ये देखें, 8000, 3000, $2000, 17,000 बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, तो ओपन सोर्स की तरफ भी हमें देखना चाहिए। ये है नेगियस, ओपन सोर्स है, तो इसको हम रेड हैट लिनक्स को इंस्टॉल करके उसके ऊपर इसके कर सकते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको कर रही हैं, तो इसका भी एक प्रॉपर डैशबोर्ड है, जिसके ज़रिए से हमें नेटवर्क की परफॉर्मेंस, उसकी बैंडविड्थ, उसकी इंटरफेस ये कर सकता है। तो बाज़ दफ़ा हमें कॉस्ट बजट की वजह से ओपन सोर्स की तरफ भी जाना पड़ता है। पीआरटीजी बहुत मशहूर है, लेकिन बहुत हाईली कॉस्टेबल है। इसी तरह टॉप 10 नेटवर्क के अंदर देखें और बहुत सारे टूल्स हैं। सोलरविंड अच्छी कंपनी है, स्पाइस वर्क है, व्हाट्सएप गोल्ड है कि, और बहुत सारे टूल्स जो है अवेलेबल हैं। और 2024 के अंदर जो बेस्ट टूल्स हैं वो है चेकमिक, न्यूरिक, नेट डाटा, सुपर ऑप्स, मैनेज इंजन, ओपी मैनेजर। तो यहाँ पर कुछ देखें, $245 क्या है पर मंथ, लेकिन सिर्फ 10 डिवाइसेस हैं। और इसी तरीके से ये डिपेंड करता है कि कितनी डिवाइसेस को आपने मैनेज करना है, उस हिसाब से कॉस्ट है। और बाज़ दफ़ा हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट को भी प्रेफर करते हैं, ओपन सोर्स को भी, कि ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था नेटवर्किंग प्रोटोकॉल आज की वीडियो का, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।